उसमें स्तंभ बन जाते हैं, तो पूरा पांडाल बन जाता है। और बरगद की एक और विशेषता है, गर्मियों में उसकी छाया बड़ी शीतल होती है, और सर्दी में जाओ तो गर्माहट मिलेगी। उष्ण काले भवेत, शीत काले तो उष्णम, शीत काले भवे दूषणम, उष्ण काले तो शीतला। गर्मियों में ठंडा, ठंडे में गर्म। एयर कंडीशन ठाकुर जी ने उसमें लगा रखा है। इसलिए महात्मा लोग बरगद के नीचे बढ़िया आराम से पांडाल की तरह व्यवस्था उसका बना लेते थे, वहीं बैठ के आराम से कथा सुनते थे। पर आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम इस कथा को विचार करें तो ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप बताइए सत्संग कहां सार्थक होगा। तो ये ब्रह्मा जी कौन है? हंसारूढ़, हंस पर आरूढ़ ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ब्रह्मा माने बुद्धि, परंतु बुद्धि कैसी हो? हंस पर बैठी हुई। हंस माने नीर क्षीर विवेकी, सत असत का निर्णय लेने वाली विवेकाधिष्ठित जो बुद्धि है। विवेक युक्त बुद्धि से विचार करो कि हमें सत्संग कहां करना चाहिए, तो विवेकाधिष्ठित बुद्धि ही ब्रह्मा बन करके आपको सुझाव देगी, परामर्श। क्या बोले? ये मनश्चक्र जो अत्यंत चंचल है, अस्थिर है, हमेशा घूमता रहता है इधर उधर, वो तुम्हारा मनश्चक्र जहां जाकर के स्थिर हो जाए, रुक जाए, ठहर जाए, समझ लो वही सबसे बढ़िया सत्संग है। किसी दिव्य महापुरुष के चरणों में जाके आप बैठिए, जो भजनानंदी हैं, तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, तो आप स्वयं समझ नहीं पाएंगे, वहां से उठने का मन नहीं होता। भले महात्मा मौनी बाबा हों, वो बात भी ना करते हों, पर उनके दर्शन से ही एक अपूर्व चित्त को चैन मिलता है। उनके दर्शन करते हुए उनके चरणों में बैठ के ही एक अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। तो जिस स्थान पर, जिस महापुरुष के सानिध्य में तुम्हारे मन की चंचलता ठहर जाए, मनश्चक्र रुक जाए, तो जान लो ये भूमि, यह स्थान या ये महापुरुष सत्संग के योग्य हैं। इनसे, इनके संपर्क से, इनके दर्शन से, इनके वचनामृत से हमारे चित्त में वह प्रभु का स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। सत्संग, सत्य के साथ हमारा संग हो जाएगा। सतरूप परमात्मा है, उनके साथ जो संग, संग का मतलब मन में बैठ जाए। संतों को भी मन में बैठा लोगे तो वो भगवान को तुम्हारे भीतर बैठा देंगे, क्योंकि संतों के हृदय में हरि विराजते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभ्रतः। हरि हृदय में विराजमान होने के कारण संत जहां विराजमान हो जाते हैं वही तीर्थ बन जाता है। इसलिए संतों को तीर्थी कहा जाता है। तीर्थी जहां निवास करें वह भूमि तीर्थ है। तो सूत जी महाराज को व्यासपीठासीन करके सौनकादि ऋषियों ने बड़ी विनम्रता से कुछ निवेदन किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से आवृत है।
और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान दिव्य ज्ञान का भंडार है। भुवन भास्कर सूर्य की किरणें बाहर के अंधकार को दूर करती हैं, परंतु संत सदगुरु के वचनों की किरण जो निकलती है वो कर्ण कुहरों से भीतर प्रविष्ट होकर के जीव के जन्म जन्मांतर के अज्ञान तिमिर को ध्वस्त कर देती है। इसलिए कोटि सूर्य समप्रभ, संतों के वचन करोड़ों सूर्य के समान होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने निवेदन किया सूर्य श्री सदगुरु की महिमा में, बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में हरि है, विशेषता क्या है? महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, जासु बचन रवि करने कर। महामोह तम पुंज, रात्रि पूर्णिमा की होती है और अमावस्या की होती है, दोनों में अंतर है। पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी होती है तो काफी कुछ दिखाई पड़ता है अंधेरे में भी। रात में भी चंद्रमा के प्रकाश में चूंकि पूर्ण चंद्र उदय हो रहा है इसलिए कुछ दिख जाएगा, पर अमावस की रात में तो अपना हाथ भी नहीं दिखता। इसलिए मोह निशा, मोह निशा सब सोवनिहारा। तो मोह क्या है? रात्रि है, पर मोह की रात्रि में अंधकार तो होगा, रात में ही अंधेरा होता है। तो मोह निशा जहां होगी वहां अज्ञान का तिमिर अंधकार भी होगा। किंतु महामोह तम पुंज कौन सा है? बोले अमावस की रात। केवल मोह की निशा नहीं, ये महामोह की निशा है। यहां तो अपना हाथ भी नहीं सूझता, इतना घना अंधकार है। और उस अंधकार को दूर करने के लिए जासु वचन, संत सदगुरु के वचन कैसे हैं? रवि कर निकर, रवि की निकर मानी किरणें। सूर्य भगवान की एक किरण के उदित होते ही अंधकार भाग जाता है, ऐसी संत सदगुरु के वचनामृत का श्रवण करते ही जीव के भीतर का अनंत जन्मों का अंधकार तत्क्षण समाप्त हो जाता है। कोई अंधकार की अंधेरी कोठरी में भले ही वो 200 वर्ष से अंधकार पड़ा हो, 200 साल की अंधियारी कोठरी हो, पर दीपक जलाने में 2 मिनट भी नहीं लगते। ऐसा नहीं कि 200 साल पुराना अंधेरा है तो कम से कम 2-4 महीने तो लगेंगे अंधकार दूर करने में, ऐसा नहीं है। कितना भी पुराना अंधकार क्यों ना हो, पर दीपक के प्रकाश की देर नहीं हुई कि तत्काल वह अंधकार भाग जाता है। इसलिए जासु वचन रवि कर नहीं कर, रवि रश्मियों के समान सदगुरु के वचन होते हैं जो अनंत जन्मों के घोर अंधकार अज्ञान का जो है उसको तत्क्षण समाप्त कर देते हैं। इसलिए हे सूत जी महाराज, भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं तनिक हमें भी बताओ। घोर कलिकाल में कठिन साधन कोई कर नहीं सकता, इसलिए भगवत प्राप्ति का जो सरलतम साधन आप समझते हो वो समझाओ, क्योंकि आपके ऊपर विशेष रूप से गुरु कृपा है। सूत जी बड़े खुश हुए। महात्माओं, तुम्हारे मन में जो मेरे प्रति श्रद्धा और प्रीति है उस पर विचार करते हुए आज मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाता हूं। सावधानतया शृणु, सावधान होके सुनिए। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्, कलौ कीरेण भासितम्। ये सारा संसार काल कवलित है,
एक न एक दिन मृत्यु के मुख में सबको जाना है और मौत के नाम से हमको बड़ा डर लगता है। तो मृत्यु का भय मिटाने के लिए ही महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद्भागवत शास्त्र को प्रकट किया है। इसकी ऐसी अद्भुत महिमा है कि जब सुखदेव जी परीक्षित को सुनाने के लिए गंगा तट पर उपस्थित हो गए तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, देवता अमृत कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से सौदा करने लगे। महाराज परीक्षित को ये अमृत पिला दो, बदले में हरि कथा अमृत हमको पिलाओ। सुखदेव जी बोले ठगिया कहीं के, कांच का टुकड़ा दे के करोड़ों की मणि मांग रहे हो हमसे, न ददऊ स कथा अमृतम। सुखदेव